सोचिए, आपके सामने खड़ा है एक किला, आसमान को छूती दीवारें, 700 एकड़ में फैला साम्राज्य, चित्तौड़गढ़। अब कल्पना कीजिए, साल है 1567। चारों तरफ 40,000 मुगल सिपाही, तोपों की गरज, बारूद की गंध, और किले के भीतर केवल 8,000 राजपूत। ये युद्ध सिर्फ भूमि की हिफाजत का नहीं था, यह था आन बाण और शौर्य का आखिरी इम्तिहान। यह सिर्फ जंग नहीं थी, यह थी एक बगावत, इतिहास की सबसे वीर गाथाओं में से एक। राजपूतों की कहानी जिन्होंने गुलामी से पहले अपने बलिदान की मशाल जलाई। दोस्तों, यह है चित्तौड़ की कहानी। वह चित्तौड़ जिसे अकबर झुका न पाया, पर गुस्से में जला बैठा। वो चित्तौड़ जिसने अकबर की क्रोध की आग में भी अपनी शान और आत्मा को जलने न दिया। दोस्तों, आइए आज चलते हैं उसी घेराबंदी की ओर। राजपूत उत्तर भारत की वह योद्धा जाति जो अनगिनत कुलों में बंटी थी, पर अपनी जड़ें प्राचीन क्षत्रिय वंश से जोड़ती थी। कोई खुद को सूर्यवंशी कहता, सूरज की अग्नि से जन्मा हुआ। कोई या चंद्रवंशी, चांद की शीतल छाया से उतरा हुआ। और कोई अग्निवंशी, मानो सीधे अग्नि की लपटों से निकला हुआ। इनमें से एक कुल था, सिसोदिया वंश। सूर्यवंशी होने का गर्व इनके खून में था। यही सिसोदिया मेवाड़ के शासक बने, पहले चित्तौड़गढ़ से और आगे चलकर उदयपुर से। इनकी पहचान थी स्वतंत्रता। मुगलों के सामने भी इन्होंने देर तक झुकने से इनकार किया। राणा उदय सिंह द्वितीय और उनके वीर पुत्र राणा प्रताप सिंह, इन्होंने उस जिद को जिंदा रखा, और इस जिद का दिल था चित्तौड़गढ़ किला। आज के राजस्थान में बसा यह दुर्ग 180 मीटर ऊंची पहाड़ी पर ताज की तरह सजा हुआ। 700 एकड़ में फैला यह गढ़ अपने अंदर सदियों का इतिहास समेटे। इसकी दीवारें, इसके फाटक और इसके स्मारक 7वीं से 16वीं शताब्दी तक के सृजन की बोलती तस्वीरें थे। चित्तौड़ पहले भी कई बार आक्रमणकारियों की मार झेल चुका था। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी की घेराबंदी और 1535 में गुजरात के बहादुर शाह का हमला। पर हर बार यह किला वहीं कहता रहा, चित्तौड़ जिंदा है, मेवाड़ अड़ेग। 67 अकबर ने उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों पर अपना कब्जा पक्का कर लिया था, जिसमें मालवा और राजपूताना के बड़े हिस्से शामिल थे। राणा उदय सिंह द्वितीय ने मुगल सत्ता को कभी स्वीकार नहीं किया। मालवा के बाज बहादुर जैसे बागी मुगल सरदारों का वह समर्थन भी अकबर को खलता था। अक्टूबर 1567 में अकबर 40,000 सिपाहियों के साथ आगरा से कूच किया, अपने लक्ष्य के साथ राणा को घुटने टेकने पर मजबूर करना। उसकी विशाल सेना में तोपें, बंदूकें और घेराबंदी के सभी हथियार थे। चित्तौड़गढ़ पहाड़ी की तलहटी में उसने डेरा डाला और किले को आपूर्ति से काट दिया। चित्तौड़गढ़ के भीतर राजपूत गर्व का गढ़ 8,000 योद्धा जमल राठौड़ की कमान में इस तूफान का सामना करने को तैयार थे। मेवाड़ के शासक राणा उदय सिंह द्वितीय अरावली की पहाड़ियों में पीछे हट चुके थे और अपनी राजधानी की रक्षा की जिम्मेदारी जैमल को सौंप दी थी। जल्द ही तोपों की गर्जना शुरू हुई, जो किले की 30 फुट मोटी दीवारों पर लोहे के गोले बरसा रही थी। लेकिन किले की ऊंचाई और मजबूत किलेबंदी ने मुगलों की हर कोशिश नाकाम कर दी। जैमल के सैनिक दीवारों से तीर, बंदूक की गोली और गुलेलों से पत्थर बरसाते रहे। रात दिन राजपूत मुगलों की खाइयों पर तेज तर्रार वार करते। अकबर हताश हो चुका था। उसने अपने सैनिकों को घुसपैठ करने के लिए गुप्त सुरंगें खोदने का हुक्म दिया। मुगल सुरंगों में घुसते गए, किले के नींव के नीचे बारूद भरना शुरू किया, लेकिन राजपूत भी खाली नहीं थे। उन्होंने पलटकर जवाबी सुरंगें खोदी और जमीन के नीचे ही मुगलों से भिड़ गए। Turned into months, पर किले के रक्षक डटे रहे। अकबर बिना नींद के अपने शिविर में फिरता रहा, अपनी सेना का धैर्य और उम्मीद खोते देखता। जयमल राठौड़ की मौत हो गई। हो सकता है वह मुगल निशानेबाज की गोली का शिकार हुआ हो या किसी गश्त के दौरान मारा गया हो। मुगल इतिहासकारों का कहना है कि उसे खुद अकबर ने गोली मारी थी। जयमल की मृत्यु एक बड़ा मोड़ साबित हुई, जिसने रक्षकों का मनोबल तोड़ा और किले के गिरने का संकेत दे दिया। हार अब निश्चित थी। किले के भीतर राजपूत स्त्रियों ने फरवरी 23,
1568 के आसपास जौहर किया ताकि वे मुगलों के कब्जे से बच सकें। पुरुषों ने केसरिया वस्त्र धारण किए और मुगल सेना पर अंतिम आक्रमण किया। फरवरी 2324, 1568 को करीब 4 महीनों की घेराबंदी के बाद मुगलों ने किले की एक ढही दीवार से घुसपैठ कर ली। मुगल स्रोतों के अनुसार लगभग सभी रक्षक मारे गए। करीब 8,000 से 10,000 राजपूत योद्धाओं की मृत्यु हुई। अकबर इतनी लंबी लड़ाई से क्रोधित होकर किले की निर्दोष जनता के कत्लेआम का आदेश दिया। अनुमान है कि 20,000 से 30,000 आम नागरिक मारे गए। कत्लेआम के बाद किला खामोश और घायल होकर मुगलों के हाथों में आ गया। चित्तौड़गढ़ का पतन अकबर के लिए एक बड़ी जीत थी, जिसने मेवाड़ के प्रतिरोध को कमजोर किया और अन्य राजपूत रियासतों के लिए एक सख्त संदेश भेजा। मुगल सेना ने इस किले पर अस्थायी कब्जा किया, लेकिन इसकी दूरदराज स्थिति और रखरखाव की महंगाई के कारण इसे स्थायी कब्जे में नहीं रखा गया। अकबर ने इस क्षेत्र पर नजर रखने के लिए एक गवर्नर नियुक्त किया, लेकिन मेवाड़ का संघर्ष जारी रहा। राणा उदय सिंह के पुत्र राणा प्रताप ने मुगलों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष जारी रखा। राजपूतों के लिए यह घेराबंदी बलिदान और जिद का प्रतीक बन गई। चित्तौड़गढ़ की जौहर और राजपूत वीरता को कविताओं और इतिहास ग्रंथों में अमर कर दिया गया। जयमल, पट्टा सिसोदिया और उन महिलाओं की वीरता आज भी गाई और सुनाई जाती है जिन्होंने जौहर किया। राणा प्रताप का अकबर के सामने न झुकना मेवाड़ को राजपूत प्रतिरोध का गढ़ बनाकर हमेशा के लिए स्थापित कर गया। आज भी चित्तौड़गढ़ किला अपने पूर्व 1568 के संरचनात्मक अंशों जैसे कि इसके फाटक, बुर्ज और प्रमुख महलों के साथ मौजूद है, जो आने वालों को उस घेराबंदी, कत्लेआम और मेवाड़ के राणाओं की अडिग भावना की याद दिलाता है। अगर आपको यह ऐतिहासिक वीरता भरी कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। नीचे कमेंट में बताएं कि आप किस अन्य इतिहास की कहानी सुनना चाहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी और अनमोल कहानियों से जुड़े रहें। जय हिंद।